Now the last session of our Arduino programming, session 13, loops. देखो Arduino प्रोग्रामिंग यहाँ खत्म नहीं हो रही है, ये बस बेसिक्स खत्म हो रहे हैं। अब ये समझ लीजिए कि यहाँ से प्रोग्रामिंग, आपकी असली प्रोग्रामिंग अब शुरू होगी। ठीक है, अब लूप्स मतलब किसी भी काम को रिपीटेडली करना। ठीक है, बार बार किसी काम को आप रिपीट करना चाहते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, लूप। अब ये लूप बेसिकली 5 टाइप के होते हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला होता है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप मतलब किसी भी काम को तब तक करना जब तक उसके अंदर का जो स्टेटमेंट है जो आपसे चाहते हैं वो खत्म ना हो जाए। ठीक है, तब तक वो उस काम को, उस पर्टिकुलर काम को रिपीट करते रहता है। जैसे कि ये टेस्ट एक्सपेरिमेंट है। अब अगर मान लो मैंने लिख दिया कि व्हाइल a इज ग्रेटर देन 5, तो जब तक a की वैल्यू 5 होगी तो जो भी इस व्हाइल के अंदर हम आपने डिक्लेयर करके रखा है वो इसको कंटिन्यूअसली रन करता ही रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं डू व्हाइल। तो डू व्हाइल में क्या होता है कि वो सबसे पहले एक बार पूरे प्रोग्राम को रन कर देगा। एक बार भैया ये थ्रू आउट द प्रोग्राम जितना है ये रन हो गया। अब उसके बाद क्या होता है कि जो व्हाइल का एक्सप्रेशन है वो उसको चेक करेगा। हाँ भाई एक बार तो रन हो गया, अब वो चेक करेगा कि अब सही है या गलत। अगर गलत है तो फिर चुप हो जाएगा, अब कुछ नहीं होना। ठीक है, वो एक ही बार रन करना था, वो हो गया वो। ठीक है, अब फॉर लूप। तो फॉर लूप बेसिकली 3 चीजों से मिलकर बना है। ये आपको दिख रहा है काउंटर 2, काउंटर लेस देन इक्वल्स टू 9 और काउंटर प्लस प्लस। ये दिख रहा है आपको। देखो जो पहला वाला होता है वो आपका इनिशियलाइज करता है, दूसरा वाला आपका टेस्ट स्टेटमेंट होता है, और तीसरा क्या होता है आपका वो जो मैनिपुलेशन जो आप अगले स्टेप में चाहते हो। तो इसका आउटपुट आपको कैसे मिलता है, देखो जैसे मान लो कि ये मैंने लिखा फॉर लूप है ना, ये है फॉर लूप। ठीक है, सो फॉर और ये लूप। तो अब क्या होगा कि ये काउंटर की वैल्यू ये चेक करेगा कि काउंटर वैल्यू 2 जो है, सबसे पहले चेक करेगा कि भैया काउंटर की वैल्यू कितनी है, जो 2 है। तो अब काउंटर जब तक लेस देन 9 होगा उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को वो रन करता ही रहेगा। क्लियर है? होप सो क्लियर होगा। नेस्टेड लूप्स मतलब एक के अंदर एक। ठीक है, जैसे वो इंसेप्शन में था ना, एक सपने के अंदर एक सपना, तो उसी तरह से एक लूप के अंदर एक लूप। जैसे कि सबसे पहले क्या होगा कि काउंटर इक्वल्स टू 0। अब काउंटर 0 है, अब ये इस 0 पर ये पूरा कोड एक बार रन होगा। ठीक है, अब 0 वैल्यू पे ये चेक करेगा कि i इक्वल्स टू 0, ये पूरा प्रोग्राम कितनी बार रन होगा। सबसे पहले यहाँ एक बार रन हुआ, ये 100 बार यहाँ रन होगा, और फिर काउंटर का वैल्यू 1 इंक्रीज होगा। फिर 1 इंक्रीज होने के बाद ये प्रोग्राम जो है फिर से पूरा रीरन होगा। फिर अब काउंटर का वैल्यू कितना हुआ, 2। अब 2 के बाद फिर से ये वाला प्रोग्राम 100 बार रन होगा, और फिर काउंटर का वैल्यू यहाँ 3 हो जाएगा। फिर 3 होने के बाद फिर ये प्रोग्राम 100 बार रन होगा, फिर से ये प्रोग्राम 100 बार रन होगा। ये कब तक 100 बार रन होता जाएगा, जब तक काउंटर का वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 9 है। क्लियर है? तो इस तरह से नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट होता है। अब इनफाइनाइट लूप में क्या होता है कि अगर कोई लूप कॉन्टिन्यूअसली थ्रू आउट चलता ही रहे, जिसका कोई एंड ना हो, वो होता है इनफाइनाइट लूप। ठीक है, फंक्शंस बेसिकली हम लोग ये मैंने यहाँ पर एक बेसिक इसका बस ऐड किया है। इसको हम लोग और डिटेलिंग में जब हम हमारी मेजर प्रोग्रामिंग्स करेंगे तो तब हम इसको कोड के साथ साथ और समझते चलें। ठीक है, सो थैंक यू फॉर Arduino प्रोग्रामिंग सेशन 6।